Assalamualaikum. तो हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल. फाइनली वी आर बैक विद अदर ईबे कोर्स वीडियो. ईबे के इस कोर्स की पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग ईबे का अकाउंट किस तरह ऑडिट कर सकते हैं जिस पे सेलिंग नहीं आ रही, किस तरह उस पे सेलिंग लेके आ सकते हैं, किस तरह आप लोग अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा सकते हैं, अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको आप लोगों ने देखना है, उनको जांचना है और उनकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग अभी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि ईबे का डिटेल्ड कोर्स जारी है जिसमें ऑलमोस्ट 60+ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं. तो इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कोई बंदा आपको नहीं देगा. तो जुड़े रहिए चैनल के साथ. तो आइए स्टार्ट करते हैं. जी तो गाइस, ये हमारे पास है ईबे का मेरा डैशबोर्ड अकाउंट का. देखिए, अकाउंट ऑडिट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें मद्देनजर रखनी है. लाइक अगर आपके पास इन्वेंट्री या स्टॉक या ये जो चीज़ें हैं उसकी कॉस्ट कितनी है. ठीक है, कॉस्ट, नंबर ऑफ कॉस्ट पहले आप लोगों ने अपनी मेंशन करनी है प्रोडक्ट की. सेकंड वन चीज़ जो हमारे पास आती है उसकी शिपिंग. ठीक है, ये दो मेन फैक्टर हैं हमारा जो रेवेन्यू है ईबे पे उसको कंट्रोल और जनरेट और बूस्ट करने के लिए. ठीक हो गया. थर्ड वन जो चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने, जो आप लोगों के अगर सपोज करें फ्यूचर गोल्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है. उसके हिसाब से अपने अकाउंट को ऑडिट करना है. अकाउंट को ऑडिट करने से पहले आप लोगों के पास मुख्तलिफ पैरामीटर्स आते हैं. लाइक आप लोगों के पास अगर हम एक्टिव लिस्टिंग में जाएं तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं कि मेरे पास अब 692 लिस्टिंग्स हैं लाइव. ठीक हो गया. तो 692 लिस्टिंग्स में आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों की लिस्टिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ स्टॉक होने वाली हैं, उनको हम लोगों ने इन स्टॉक करेंगे. कौन सी ऐसी लिस्टिंग है जो बिक नहीं रही हैं, उनको हम लोग देखेंगे. कौन सी ऐसी लिस्टिंग है जो एंड हो चुकी हैं, रीज़न क्या थी. कौन सी ऐसी लिस्टिंग है जिन पे सेल नहीं अभी तक आई, तो उनको किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है. देन हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप लोगों ने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, अपने जो कहते हैं वारंटी टाइम है, ये चीज़ें किस तरह आप लोगों ने अपनी नज़र रखनी है. थर्ड वन चीज़ हमारे पास जो आती है वो ये है कि आप लोगों ने स्ट्रेटजीज किसके थ्रू लेके चलना है अपने अकाउंट को, ताकि उसकी सेलिंग को बूस्ट हो सके. सपोज करें यानी कि आप लोगों ने अपना जो अकाउंट की हेल्थ है, अभी मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ, अपनी जो अकाउंट की हेल्थ है उसको आप लोगों ने किस तरह मैनेज करना है भी. यानी कि आप लोगों ने अपनी जो सेल्स है वो किस तरह जनरेट करनी है, आप लोग किस तरह अपना जो रेवेन्यू इस तरह का अच्छा खासा कर सकते हैं. ठीक हो गया. फिर आप लोगों ने अपना जो है, यानी कि आप लोग जो कह सकते हैं प्रमोटेड लिस्टिंग और प्रमोशंस के थ्रू किस तरह आप लोगों ने सेलिंग जनरेट करनी है. तो ये सब आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे. तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को देखिए ताकि आप लोग एक कंप्लीट एज अ वीए, एज अ बिजनेसमैन, एज अ ब्रांड आप लोग अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सके, ईबे पे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके. तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने ऑर्डर सेक्शन के ऊपर. आप लोगों ने अपने ऑल ऑर्डर्स पे जाना है ताकि हम लोग देख सकें कि जो जो चीज़ें पहले ऑर्डर्स पे आ चुके हैं, जिनके ऑर्डर्स, ठीक है, तो उनको हम लोग पहले उनका स्टॉक चेक करेंगे. तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल, अगर आप लोग विंडो पीसी पे हैं, कंट्रोल F करना है. क्रोम वाले मैक पे आप लोगों ने ये ब्रैकेट डालनी है, ज़ीरो प्रेस करना है, स्पेस डालना है और आप लोगों ने इस पे क्या करना है. अब ये देखिए, ये चीज़ें हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो कंसीडर हो चुकी हैं. ठीक हो गया. तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल है, ये लिस्टिंग्स आप लोगों ने साइडों पे ओपन कर लेनी है. इट मीन्स कि ये लिस्टिंग, इनका स्टॉक ख़त्म हो गया है, तो आप लोगों ने इनका स्टॉक डालना है. देखिए, ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है. तो ये हमारे लिए अच्छा चीज़ नहीं है कि आप लोग की लिस्टिंग कोई आउट ऑफ स्टॉक हो. आप लोगों ने क्या करना है, रिवाइज लिस्टिंग करनी है और ये जो पर्टिकुलर लिस्टिंग्स हैं इनका स्टॉक आप लोगों ने इन करना है. ठीक हो गया. फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने और सेकंड वन चीज़ ये करनी है कि अगर आप लोगों ने फिर अपनी जो लिस्टिंग सेक्शन है उसमें आप लोगों ने जाना है. अपने लिस्टिंग सेक्शन में जाएंगे, यानी कि अगर आप लोगों के अपने इन्वेंट्री के ऊपर जाएं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑडिट करेंगे, यहाँ पे आप लोग एक्टिव वाले सेक्शन पे जाएंगे. अभी जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं, जिनको नहीं पता कि ये चीज़ें क्या होती हैं, कौन से फ़िल्टर्स होते हैं और क्या क्या ये चीज़ें होती हैं, तो मैंने ईबे का कंप्लीट कोर्स जारी है जिसमें मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि आप लोग कौन से फ़िल्टर्स लगा के क्या चीज़ गेट कर सकते हैं और किस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन से शॉर्टकट्स हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन से मेथड है जिसमें आप लोग ईबे को जो है मैनेज वो ईजिली कर सकते हैं.
तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जी, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी लिस्टिंग है, 692 लिस्टिंग एक्टिव है। ठीक हो गया। अब लेफ्ट साइड पे आप लोग जाएंगे, अब देखिए 692 लिस्टिंग ऑल एक्टिव लिस्टिंग है। इसमें वो भी लिस्टिंग हैं जो हमारे पास क्या हो गई हैं कि जिनमें वेरिएशन वाली लिस्टिंग है, जिनका कुछ चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं, कुछ वो लिस्टिंग हैं जिस जो हमारी कह सकते हैं जिसमें कोई चीज़ सेल ही नहीं हुई, अनसोल्ड लिस्टिंग है, और कुछ वो हैं जो हमारे पास सेलिंग जनरेट कर रही हैं हमें, लेकिन हमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं दे रही। अब देखें, हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक चीज़ जो बिक रही है, अभी सपोज करें वो कहता है कि यार फलाना बंदा, फलां फलां औरत या फलां फलां लड़का महीने का 1 करोड़ कमा रहा है। अब 1 करोड़ कमाना और बात है, 1 करोड़ का नफा और बात है। ठीक है, अब ये देखो, एक बंदा करोड़ कमा रहा है, उसको भाई 5 लाख बच रहा है, और एक बंदा 10 लाख कमा रहा है, उसको भाई 6 लाख बच रहा है। तो भाई प्रॉफिट बिजनेस कौन रन अच्छा कर रहा है? 6 लाख वाला ऑब्वियसली। वो देखने में बज़ाहिर तो 1 करोड़ वाला लग रहा है आप लोगों को, कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार, इतना ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर रहा है, इतनी ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहा है, लेकिन उसका बिजनेस, उसके पास उसके पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, कलेक्ट नहीं हो रहे, एक वेल्थ नहीं बन रही। ठीक है, वो अपने बिजनेस जो अपनी है मनी, उसको राउंडिंग नहीं कर सकता। दोबारा वो इन्वेस्ट करता जाएगा तभी उसका स्टार्टअप होगा, जबकि वो ऑलमोस्ट 60% अर्न कर रहा है 10 लाख वाला। तो ये आप लोगों ने ये अपनी लिस्टिंग, ये चीज़ें देखनी है कि आप लोगों को उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रहा है, और फिर ये नहीं ट्राई करना कि हमें एकदम इतने बड़े प्रॉफिट मार्जिन पे हो जाए। नहीं, आप लोगों ने अपनी जो प्राइस है उसको ऑप्टिमाइज करना है। अगर मार्केट में उसकी प्राइसेस चल रही है 10 रुपये, 15 रुपये, तो आप लोगों ने उसको 8 रुपये पे सेल कर दें। लेकिन जहाँ पे आप लोगों को 5 पाउंड का मुनाफा लेना है, वहाँ पे आप लोग 2-3 पाउंड ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों की जो सेलिंग्स हैं वो नंबर ऑफ सेलिंग्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ सेलिंग्स बढ़ेंगे तो अल्टरनेटिवली आप लोगों का प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। फिर हमारे पास ये जो आ गया, ये तो आप लोगों को मैंने सेलिंग टिप्स बताई कि आप लोगों ने एक्चुअल में किस चीज़ पे जाना है। फिर हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये है अनसोल्ड आइटम्स। अगर आप लोगों की वो लिस्टिंग है वो बिक नहीं रही, उस पर कोई सेलिंग नहीं जनरेट हो रही, ऑल दो जो यूज़र है वो आ रहा है क्लिक के थ्रू, लेकिन वहाँ पे कोई परचेज नहीं हो रही, तो आप लोग क्या करेंगे? अनसोल्ड वाली लिस्टिंग को फिल्टर आउट करेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अकाउंट है इस पे कोई चीज़ भी अनसोल्ड नहीं है, माशाल्लाह सभी हर चीज़ प्रॉपर सेलिंग जनरेट करी है, क्योंकि मैंने उसकी ऑप्टिमाइजेशन की है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की ऑप्टिमाइजेशन करना, तो ईबे का ये कोर्स लाजमी देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं। तो जिन्होंने पिछली वाली वीडियोस मिस की हैं, मैं हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो वीडियोस देखें, ताकि वो भी अपने अकाउंट को मैनेज करना स्टार्ट करें। ठीक हो गया। देखते हैं हमारे पास, अगर आपके पास कोई ड्राफ्ट की लिस्टिंग पड़ी हुई है तो आप लोगों ने उन्हें देखना है। और देन हमारे पास कोई स्केड्यूल्ड है, कोई पर्टिकुलर इवेंट है, क्रिसमस आ रही है, इस तरह की इवेंट्स के भी आप लोगों ने स्केड्यूलिंग की हुई है, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। अब ये तो होगी हमारी लिस्टिंग वाली बात। हम लोगों ने स्टॉक को भी देख लिया किस तरह मैनेज करना है, लिस्टिंग को किस तरह लेके चलना है। फिर हमारे पास अदर स्ट्रेटजी आती है कि आप लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन किस तरह लिस्टिंग की करनी है। सपोज करें अगर आप लोगों ने लिस्टिंग कर ली है आप लोगों ने, और ये चीज़ मद्देनजर रखनी है, कभी भी एक लिस्टिंग जो अभी न्यू भी लिस्टिंग है उसकी जो है, यानी कि अभी देखिए ना, मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ। आप लोग ईबे पे जाएंगे, आईफोन केस या लिखते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। आईफोन केस लिख रहे हैं, तो अभी ये जो पहली लिस्टिंग आ गई है, अभी ये देखें यहाँ पे 31 आवाज। अभी ये देखें, इसकी जो ये चीज़ है ना, ये अभी ऑलमोस्ट रेड में, अभी तो नहीं शो कर रहा है ये कि रेड में है, क्योंकि मैं अभी लॉगिन हूँ। अगर आप लोग दूसरे इंटरफेस पे जाएंगे ना जिस पे अकाउंट नहीं लॉगिन, तो ये इसकी जो सेलिंग है वो रेड नज़र आएगी। तो इस रेड को, इस जो लिस्टिंग है इसको आप लोग छेड़ सकते हैं, हर जो मर्जी प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की लिस्टिंग न्यू है, जिसमें भी एक आधी परचेज ही आई है, तो आप लोग उसकी प्राइसेस को वेरिएट करेंगे, उसमें मतलब प्राइसेस अप करेंगे, तो आप लोगों की लिस्टिंग वो डिफेक्ट हो जाएगी, उस पर फिर दोबारा सेलिंग नहीं आएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह का अगर आपको कोई अकाउंट नजर आए जिसमें लिस्टिंग बिल्कुल डेड हो चुकी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल सेल सिमिलर उस लिस्टिंग को कर देना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप लोगों ने सिंपल वहां पे जाना है अपने अकाउंट के ऊपर, वहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो है, आप लोगों की सारी एक्टिव लिस्टिंग, ये सपोज करिए ये वाली लिस्टिंग है, इसको क्या करना है, क्लिक करना है यहाँ पे सेल सिमिलर के ऊपर क्लिक करना है। सेल सिमिलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों से
ये वही लिस्टिंग दोबारा क्रिएट हो जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, अगर उस पे सेलिंग नहीं आ रही, इसका जो टाइटल है वो चेंज कर दें थोड़ा सा, और इसकी जो मेन पिक्चर है वो चेंज कर दें, बाकी चीज़ें उसको एज इट इज़ रहने दें। तो क्या होगा कि इस तरह आप लोगों की जो लिस्टिंग है वो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो स्टॉप हो चुकी है उन लिस्टिंग पे, अब उन लिस्टिंग पे कोई यूज़र दोबारा आने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर आप लोग न्यू लिस्ट करेंगे उसके रैंक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कोशिश कीजिए जो अपनी प्राइसेस है वो शुरू में थोड़ी रीज़नेबल रखिए। फिर अगर आप लोगों के जब ऑर्डर्स आने शुरू हो गए, लिस्टिंग रैंक होगी, फिर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो मर्ज़ी रख लीजिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब उसकी ऑथेंटिसिटी एक एस्टेब्लिशमेंट अच्छा जो रैंकिंग फैक्टर है वो इंक्लूड हो जाएगा, आपकी लिस्टिंग की वर्थ बन जाएगी, वो आप लोगों को फीडबैक देना शुरू हो जाएगी, तो आप लोग उसकी प्राइसेस बढ़ा दीजिए। जो कस्टमर है वो ज़ाहिर-सी बात है वो आएगा, वो देखेगा भाई इसके प्रीवियसली इतने सोल्ड हो चुके हैं, तो वो ज़रूर वेल लाइकली चांस है कि वो आप लोग ज़रूर परचेज़ करेगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने नज़र रखनी है। फिर क्या कि आप लोगों ने अपने अकाउंट की जो रेटिंग है उसको बेहतरीन करना है। लाइक आप लोगों ने अपने अकाउंट को, अगर आप लोगों को सपोज़ करें दिन की 10 आइटम बिक रही हैं, उसमें से 2 की रिटर्न भी पड़ जाती है, रिप्लेसमेंट देना पड़ रही है, तो वो दें। लाइक अगर नेगेटिव फीडबैक लेंगे शुरू के अकाउंट्स में, तो आप लोगों के लिए आप लोग अच्छा बिजनेस नहीं, आप लोग नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे, फिर आपका अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड जाएगा। अगर आप लोग टॉप रेटेड सेलर हैं, आप लोगों का अच्छा बिजनेस रन हो रहा है, तो क्या होगा कि आप लोगों को ईबे डिस्काउंट देगा प्राइसेस का। तो इसके थ्रू आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, तो आप लोगों की जो प्राइसेस है कंपेटिटर, उसके हिसाब से आप लोगों की अच्छी प्राइसेस हो जाएंगी। अगर हम लोग समरी पे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग फिर इस तरह अच्छा अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब ये देखिए मेरा पास सेलर का था, हमारा टॉप रेटेड था, करंट भी क्या है टॉप रेटेड एवोल्यूशन लेकिन वो अबव स्टैंडर्ड बता रहा है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपने आप से पूरी कोशिश करूंगा कि हम लोग इसे भी नेक्स्ट भी टॉप रेटेड लेके जाएं। तो आप लोगों ने भी इस तरह टॉप रेटेड लेके जाना अपने अकाउंट को, ताकि वो भी एक अच्छी सेलिंग जनरेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि अगर सपोज करें आप लोगों की लिस्टिंग है, उस पे कोई यानी कि सेल नहीं आ रही, आप लोगों ने वैसे लगाई है। अभी देखिए ना, मैं आप लोगों की लिस्टिंग पे जाता हूँ, एक्टिव के ऊपर क्लिक करते हैं, हम लोग लिस्टिंग के ऊपर जाते हैं। अभी हमारे पास जो लिस्टिंग है वो लोड हो रही हैं, क्योंकि 692 है तो काफ़ी ज़्यादा डाटा है। अभी देखिए ये लिस्टिंग है, सपोज कर इस पर सेलिंग नहीं आ रही है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको डिफरेंट मैथड से ट्राई करना है। टाइटल चेंज करके देखें, नहीं हो रही। पिक्चर चेंज करके देखें, कोई यूनिकनेस लिख के दें, यानी कि कुछ कैची टर्म्स लिखें पिक्चर्स के ऊपर, कि ये ईबे अमेज़न तो चले वो ब्लैंक करता है ना अलाउ, जस्ट मेन फोकस प्रोडक्ट को होना चाहिए। ईबे पे इस तरह नहीं, ईबे पे थोड़ा देसी काम है, तो आप लोग कर सकते हैं मैनेज। बाकी आप लोगों ने अगेन नेक्स्ट वन चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने ईबे पे, अगर आप लोगों की लिस्टिंग वैसे भी वर्क नहीं कर रही, आप लोगों ने क्या करना है, उसकी पे प्रमोशन लगा देनी है। ठीक है, उस पर प्रमोशन लगाएंगे, जिस तरह ये देखिए मैंने अपनी स्ट्रेटजी लगाई हुई है, प्रमोशन लगाई हुई है। तो क्या होगा कि आप लोगों के चांसेस है फिर लिस्टिंग सेल होने के, ये वाली प्रमोशन, और इसमें बारे में आपने जानना है तो भी इस कोर्स में मैंने हर चीज़ बताई हुई है कि आप लोग किस तरह प्रमोशन लगा सकते हैं, किस तरह उसका प्राइसेस ब्रेक डाउन कर सकते हैं, किस तरह ईबे की पीपीसी रन कर सकते हैं। तो ये हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन हो चुकी है कोर्स में। तो जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं देखा, प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दैट कोर्स, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह आप लोगों को फ़ायदा होगा, आप लोगों की कम्युनिटी बिल्ड होगी, आप लोगों की एक टीम बनेगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने अब देखा 6.5 किया, अगर यहाँ पे मेरी और सेलिंग नहीं आ रही, या देखा मैंने सेलिंग आ रही है, जब मेरी वर्थ बन गई, तो मैंने क्या किया, अब देखिए यहाँ पे मेरी प्राइस 5 रुपये है, सपोज करें ये 4.88 पाउंड की एवरेज सेल हो रही, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने पीपीसी नहीं रन की तो सेलिंग नहीं आ रही, तो मैं इसकी प्राइस 5.5 कर दूंगा और यहाँ पे पीपीसी चला दूंगा। अब देखिए ओबियसली पहले भी तो हम लोग इतने की बेच रहे थे, अगर हम लोगों ने वो वही पैसे जो हम लोगों ने प्राइस बढ़ाई वो हम लोग पीपीसी में एडजस्ट कर रहे हैं, ईबे वो वहाँ से काट लेगा, हमें वही अपना प्रॉफिट वहीं पे मिल जाना है। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है कि आप लोग इसके थ्रू भी अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और आगे लेके चल सकते हैं, ताकि वो बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक हो गया। फिर हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं कि आप लोगों ने अपनी जो है वो किस तरह लेके चलना है। लाइक आप लोग अपनी जो है जो लिस्टिंग्स हैं उनको आप लोग क्या करें कि आप लोग उन पे डिफरेंट ऑफर्स दें, लाइक मल्टी बाय ज़रूर ऐड करें अपनी लिस्टिंग पे। ठीक है, यानी कि इस तरह ज़्यादा एंगेजमेंट होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब बंदा कोई सर्च करता है तो देखिए ये देखो ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं कस्टमर्स को। तो ये हमारे पास प्रमोशंस होती हैं ईबे की, तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने लिस्टिंग इनको भी ऐड करें। फिर ये है, अगर आप लोगों के आपको पता है कि आइटम अच्छी है वो बिकेगी, तो आप लोग क्या करें, उसका जो है ये वाली हेडिंग भी यूज़ करें। ये वाली हेडिंग अगर हम आपको बता दूँ, वैसे तो मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की है, अगर मैं जनरल ओवरव्यू दूँ लिस्टिंग का,
तो आप लोग देख सकते हैं, अभी ये लोड हो रहा है, वेट अ मिनट जी। अभी ये देखें, यहाँ पे जाके आप लोग इसका सब टाइटल ऐड कर सकते हैं। वो ऑलमोस्ट आपसे वन टाइम चार्ज करेगा, लेकिन इससे क्या इम्पैक्ट, अब ये देखें यहाँ पे तो एसक्यू डलता है ना, लेकिन आप लोगों ने जो अपना है वो जो आपको टाइटल है मेन, एक तो होता है मेन टाइटल, ठीक हो गया। आप लोगों ने अभी इसकी जगह दूसरा भी लेके आ सकते हैं। ये देखिए सब टाइटल, इसके ऊपर क्लिक करना है, सब टाइटल आप लोग लेके आ सकते हैं। देखिए 5 रुपए सब टाइटल के काट रहा है, तो ये भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों की प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी पे, और आप लोगों की नीश पे, और आप लोगों की जो है मार्केट कंपेटिटर एनालिसिस के ऊपर। तो ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें हैं, जो आप लोगों को बहुत ही बूस्ट करेंगी आप लोगों के अकाउंट के ऊपर, और आप लोगों को एक अच्छा बिजनेस स्टार्टअप करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। फिर हमारे पास जो चीज़ आती है, आप लोगों ने करना है थेरेपी के थ्रू थोड़ी रिसर्च किया करें, कि मार्केट एनालिसिस भी किया करें कि लोग क्या सेल कर रहे हैं, पहले प्राइस क्या थी, अब प्राइसेस गिर गई है, तो आपको क्या किस तरह लेके चलना है, या प्राइसेस बढ़ रही है तो शुरू में आप किस तरह लेके चलें। लाइक देखिए, अगर कुछ चीज़ें हैं वो उसकी प्राइस पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई है, ठीक है, या कुछ पहले उसकी प्राइस महंगी थी, अब उससे ऐसा आपको पता है कि फ्यूचर में उसकी प्राइसेस डाउन हो जाने, तो आप लोग पहले कम प्रॉफिट मार्जिन पे डाउन प्राइसेस पे बेचना शुरू करते हैं। क्या होगा कि आप लोगों की लिस्टिंग इस तरह रैंक हो जाएगी, और आप लोगों को अच्छा फीडबैक मिल जाएगा। जब फीडबैक मिलेगा तो आप लोग क्या हो जाएंगे, माशाल्लाह टॉप रेटेड हो जाएंगे, और टॉप में रेटेड हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों के ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, और ऑर्डर आएंगे तो आप भी हैप्पी और आपका अकाउंट भी हैप्पी, और फिर आप लोगों की जो है सेलिंग फीसीज, जो FVF फीसीज होती हैं, हमारी इंसर्शन फीसीज या डिफरेंट फीसीज हैं, तो वो आप लोगों की कम होना शुरू हो जाएंगी, डिस्काउंट्स मिलेगा। अभी देखिए हमारे पास ये इंप्रेशन इसीलिए कम है क्योंकि मैंने इसको ऑप्टिमाइज करके इसकी प्रमोट लिस्टिंग को कम किया हुआ है। तो ये देखें, ये हमारा अकाउंट माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जा रहा है, टॉप रेटेड सेलर हैं हम लोग। तो आप लोगों ने अगर इस तरह करना है, तो जो मैंने स्ट्रेटजी बताए हैं आप लोग उसे नोट डाउन कीजिए, उस पे उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने अकाउंट पे ऑडिट कीजिए क्लाइंट का, खुद के अकाउंट का। आप लोग इस तरह अच्छा वेल सेट बिजनेस रन अप कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है आपका, तो वीडियो के कमेंट डाउन कीजिए, इंशाल्लाह मैं एज सून एज पॉसिबल उसे रिजॉल्व करने की ट्राई करूंगा, रिप्लाई करूंगा। तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आपका भाई बहुत अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लेके आता है, तो आप इतना तो डिज़र्व करता है कि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो IB का कोर्स जारी है, इंशाल्लाह वीडियोस और भी आएंगी, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, टिल देन अल्लाह हाफिज़।